तो वैसे भी आधी चारपाई की थी, टांगे उसकी नीचे थी। इसने ऊपर चढ़, मैंने 2-3 मिनट के बाद इसे खींचा के छोड़ दो इसे, लेकिन इसने तब छोड़ा जब वो हम बैठक में भी मिलते थे। उस दिन ऊपर लियाकत आ गया। बीवी अपने अलग रूम में सोती थी, ये अलग सोता था। तो मैंने अपनी वाइफ को भी थप्पड़ मारा, इसे नहीं मारा, लेकिन वो वाइफ मेरी मेरे गले पड़ गई। इसने मेरे बाल छुड़वाए और उसके ऊपर चढ़ गया, इसने गला दबाया उसने। और मुझे कहा तुम्हारी बेहतरी इसलिए अब इसे मार दो। वहाँ हमारा टाइम रात 2 बजे या 3 बजे का होता था। जबकि जो लियाकत है ये इस चक्कर में था कि किसी तरीके में तंजीला से मेरी जान छूटे। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तंजीला मर्डर केस में मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी इंचार्ज चौकी से, जिनका नाम अफसाल है। जानते हैं उन्होंने इस जो मर्डर को किस तरह से ट्रेस किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। ओके, अच्छा, ये जो तंजीला मर्डर केस है, किस तरह से आपने ट्रेस किया, कैसे आपको इन्फॉर्मेशन आई, किस तरह से आप वहाँ पे पहुँचे? जी, ये एक बजरिया 15 कॉल हमें इतला मिली थी कि ये दर्स वाली पुली के साथ एक घर में एक औरत का मर्डर हो गया है। तो वो मल्लेदार ने 15 कॉल की थी। 15 कॉल मसूल होने के बाद मैं मौके पर पहुंचा, एसएचओ साहब भी मौके पर पहुंचे। मौके पहुंचने के बाद हमने जब इनकी बातें सुनने के बाद इसमें 2 जो कुलप्रिट्स थे, एक ये लियाकत अली जो उसका हस्बैंड था वो, और एक यासीन मौके पर मौजूद नहीं था। जो लियाकत है वो मौके पर मौजूद था, उसको हमने अरेस्ट किया। फिर यासीन को हमने मोबाइल की लोकेशंस वगैरह की मदद से, ये चूँकि उजरा शाह मुकीम का रहने वाला है, ये यहाँ से जा चुका था, इसको हमने मोबाइल लोकेशंस की मदद से ट्रेस किया और गिरफ़्तार किया। अब ये जो दोनों मुजरिम हैं अपने जुर्म का इकरार कर चुके हैं? जी बिल्कुल कर चुके हैं। इन्होंने सारी कहानी हमें बता दी है कि किस तरह इनका प्लान हुआ, किस तरह इन्होंने उसका गला दबा कर मारा। जी, लियाकत, आपका क्या रिलेशन था तंजीला से? मेरी वाइफ थी। अच्छा, कैसे ताल्लुकात थे अपनी बीवी के साथ आपके? अच्छे ताल्लुक थे। तो फिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि आपको कत्ल करना पड़ा अपनी वाइफ को? मुझे नहीं पता था इनके को नाजायज़ मरासम थे आपस में। ये हमारी बैठक में रहता था, किराएदार था। तो जब मैं रात को उठ के आऊँ, मैंने इनको देखा, तो मैंने अपनी वाइफ को भी थप्पड़ मारा, इसे भी मारा, लेकिन वो वाइफ मेरी मेरे गले पड़ गई। उस बिना पे मैंने उसे एक थप्पड़ मारा, उसने मेरे बाल खींच लिए। तो मैंने इससे बोला कि यासीन मेरे बाल छुड़वाओ। इसने मेरे बाल छुड़वाए और उसके ऊपर चढ़ गया, इसने गला दबाया उसने। मैं उसकी टांगें मैंने पकड़ी थी, क्योंकि वो जैसे लेटी थी, बेटी उठी नहीं, मैंने धक्का दी, वो गिरी है ना, तो वैसे भी आधी चारपाई की थी, टांगें उसकी नीचे थी। तो इसने ऊपर चढ़ के गला दबा दिया। मैंने 2-3 मिनट के बाद इसे खींचा के छोड़ दो इसे, लेकिन इसने तब छोड़ा जब वो ख़त्म हो चुकी थी। अच्छा, मतलब कि आप चाहते नहीं थे कि आप उन्हें कत्ल करें? जो यासीन है उसने कत्ल किया है, ये उसकी वो चाहता था कि उसे कत्ल कर दे। जी, क्योंकि मैंने तो इनके ये देखे थे, जब वो मेरे गले पड़ गई थी तो मैंने इसे बोला था आपकी बच्चे थी, इसलिए मुझे छुड़वाओ इसे, वरना छोड़ना मैंने तुझे भी नहीं है, मैंने इसे ये अल्फाज बोला था। कितने बच्चे हैं आपके? जी 4 बच्चे हैं मेरे। अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचा था ये सब करते हुए? बस मैडम, उस वक्त मैं ये हालात देख के पागल हो गया, तो मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था मैं क्या था। तो जब आपने एक जवान लड़के को अपने घर में किराएदार रखा है, तो तब आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि आपकी बेटी भी जवान है, आपकी बीवी भी जवान है, तो इस तरह का कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है? मैडम, इसे मैंने किराए पे रखा नहीं था, क्योंकि मैंने इसे जानता भी नहीं था पहले। हमारी शॉप थी, ये दुकान पे आता जाता था कोई सामान लेने। इनकी मेरी वाइफ के साथ ही कोई रिलेशन थे, मुझे नहीं मरासम, इनके मरासम का कुछ पता नहीं था। उन्होंने इनको बैठक किराए पे दे दी। तो उसके बाद मैडम, मैं तो वैसे कि जैसे एक फैमिली मेम्बर की तरह ये बैठक में थे, इसे खाना भी देते थे, कपड़े भी धो के देते थे। मैंने एक तो बार पूछा भी है, इसका कोई आगे पीछे का पता नहीं, कोई ऐसा मामला नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि ये इधर फ्रूट का काम करता है, इधर ही पीछे रहता था। जी, यासीन, क्या ताल्लुकात थे आपके तंजीला से? मैम, उनसे मेरा रिलेशनशिप था तकरीबन 4 महीने से। और हम पहले भी मिलते थे, बाहर मिलते थे, जगह नहीं थी। तो मैंने काम छोड़ दिया था। मतलब मेरे बहेली वालों को पता चल गया था इससे बातचीत है, उन्होंने मुझे वहाँ से निकाल दिया था। तो तंजीला ने मुझे ये कहा, उसने कहा अगर तुम यहाँ से जाओगे तो वो कहेंगे तुम्हारी वजह से इसे निकाला है, तुमने क्यों नहीं रखा। तो उसने अपने साथ बैठक में रख लिया। हम बैठक में भी मिलते थे। उस दिन ऊपर लियाकत आ गया, तो इसने मुझे भी थप्पड़ मारा और उसे भी।
और मुझे कहा तुम्हारी बेहतरी इसलिए अब इसे मार दो, ठीक है। मैंने उसका गला दबा दिया, इसने टांगें पकड़ी थी। बाद में मैं वहाँ से भाग गया, इसने मुझे भगाया। अच्छा, इसको भगाने की क्या वजह थी आपकी नज़र में? मैडम मैंने इसे नहीं भगाया, मैंने ये अल्फाज भी नहीं बोला कि आप भाग जाओ, क्योंकि जब उसकी डेथ होगी तो मैं तो अपने सर पकड़ के बैठ गया था। मुझे नहीं समझ आई ये कब भागा कैसे भागा, क्योंकि इससे मेरे घर के हर हालात का तंजीला मैडम ने बताया हुआ था इनको कि वो कहाँ हमारी क्या चीज़ पड़ी है, चाबियाँ कहाँ पड़ी होती हैं बाहर के तालों की, क्या होता है क्या नहीं होता। क्योंकि अक्सर ये रात को बाहर जाता था, चाबियाँ इसके पास होती थी, आके ताला बाहर से खोलता था, बैठक में चला गया। तंजीला बीबी से आपकी मुलाकात कहाँ हुई थी? दुकान पर हुई थी। दुकान किस चीज़ की थी? आपकी दुकान पे मुलाकात? नहीं, जरना करियाना स्टोर था। वो तंजीला बीबी रन कर रही थी? जी मैम। अच्छा, तो आप तंजीला बीबी से किस तरह से मिलते थे? उनके बच्चे भी बताया गया कि 4 बच्चे हैं, तो किस तरह से, किस वक्त में आप मिलते थे? मैम ज़्यादातर तो हम बाहर ही मिलते थे, ठीक है। 2 हफ्ते हो गए थे मुझे बैठक में गए हुए, तो वहाँ हमारा टाइम रात 2 बजे या 3 बजे का होता था, 1-2 बजे तक, मतलब 15-20 मिनट घंटा, इससे ज़्यादा नहीं होता था। ठीक है। जब आखिरी दिन, जिस दिन आपने उसका कत्ल किया है, तो क्या आपको पता था कि रात के उस वक्त में उसका जो खावंद आ जाएगा, तो आप क्यों वहाँ पे मौजूद थे फिर? नहीं, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था वो आ जाएगा। तो उनके हस्बैंड उस वक्त कहाँ पे थे? वो अंदर कमरे में थे। ठीक है। आप क्या करते हैं? नहीं मैडम, मैं प्लास्टिक का काम करता हूँ, बोतलें वगैरह बनती हैं। तो सारा दिन आप बाहर होते थे काम के सिलसिले में? जी ज़्यादा बाहर ही होता था, कुछ दिन को काम पे। उस दिन मैं ना नाइट शिफ्ट भी लगा के आया था। नाइट के बाद फिर मैं सुबह आया हूँ घर, थोड़ी देर के लिए नाश्ता करके फिर मैं काम पे चला गया। सारा दिन मैंने काम किया। रात को आया, मेरी तबीयत अपसेट थी। मेरी वाइफ ने मुझे चाय बना के दी है रात को 11 साढ़े 11 बजे, और मेडिसिन दी है, मैंने वो खाई है, मैं लेट गया हूँ। ठीक है। आप जब मेडिसिन खा के सो गए हैं, उसके बाद ये सारा वाकया हुआ है? ये उसके बाद वाकई तो जो आपको मेडिसिन खिलाई गई थी, उसमें कोई नींद वगैरह थी या कुछ भी, बस सिंपल मैटर? को नहीं पता नहीं क्या, क्योंकि मैं नाइट में चला हुआ था, किस वजह से रुकी हुई है, और डबल शिफ्ट काम किया था, थकावट की वजह से हुआ था। वो टैबलेट तो उन्होंने मुझे सिर्फ वो दी थी, ये जो पैनाडोल वगैरह। अच्छा, तो आप उस रिलेशनशिप में अपना क्या मुस्तकबिल देख रहे थे? किस सिलसिले में आप मिल रहे थे, और क्या आप चाहते थे कि हमने आगे जाके क्या करना है? मुस्तकिल यही था, हम अच्छे दोस्त बन गए थे, ठीक है, यही था और कुछ भी नहीं था। जिस्मानी ताल्लुकात थे आपके उनसे? जी। अच्छा, जब आपने इनको पकड़ा है, तो आपने इनसे जाना कि इनके कैसे रिलेशनशिप थे, और किस तरह से जो यासीन है वो उनसे मिल रहा था, और ये वहाँ उस टाइम पे कहाँ पे होते थे? ये जब हमने ये यासीन को गिरफ़्तार किया है, तो यासीन से हमें पता चला है कि इनके जो लियाकत और उसकी बीवी तंजीला के आपस में अच्छे मियाँ बीवी ताल्लुकात नहीं थे। बीवी अपने अलहदा रूम में सोती थी, ये अलहदा सोता था। तो लियाकत का भी ये सुनने में आया कि इसका भी कोई औरत है, उसके साथ आगे मरासिम है, जिसकी वजह से मियाँ बीवी के अक्सर झगड़े होते रहते थे, और काफ़ी इनकी पहले भी बात तलाक तक गई थी, जो दोनों फैमिलीज़ ने मिलकर इनको सुलह करवाई दोबारा। तो अब इनमें मियाँ बीवी वाले रिलेशन नहीं थे, और वो जो तंजीला है वो ये भी कहती थी कि उसने यासीन को ये सारी स्टोरी बताई थी कि हम ना, ये मेरा जो बंदा है ये काम वगैरह नहीं करता, मैं इससे बड़ी तंग हूँ। जबकि जो लियाकत है ये इस चक्कर में था कि किसी तरीके तंजीला से मेरी जान छूटे, मैं आगे ना, वो जो दूसरी औरत है उसके पास जो है वो आगे अपनी शादी ख्वाब ये सजा के बैठा हुआ था। ये तंजीला मर्डर केस में अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं इशफाक अहमद साहब से, जो कि SHO हैं यहाँ पे। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये तंजीला मर्डर केस में आपको किस तरह से आपने उन लोगों को एक्सेस किया, किस तरह से आपको पता चला कि किसकी कॉल आई थी, उसके बारे में मुझे ज़रा तफसीलात दीजिएगा। असल में ये हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी 15 की कॉल के ज़रिए मिली थी कि कोई डेड बॉडी है। महल्लेदारों ने इतला दी थी कि डेड बॉडी है घर में, वो हालात मशकूक लगते हैं, मतलब तो फिर उस इतला पे हम जो है वो पहुँचे हैं। जो मैं पहुँचा हूँ, चौकी इंचार्ज जो हैं हमारे अफजाल रऊफ साहब, उन्हें मैंने कहा वो पहुँचे। तो इतला पा के तो फिर जब वहाँ घर पे पहुँचे हैं तो लेडीज़ की जब हमने डेड बॉडी देखी तो उस पर गले के जो है ना, गले के ऊपर जो है वो निशानात थे, जैसे किसी के दबाने का होता है, उसकी गर्दन पे ज़ख़म था।
तो वहाँ से फिर जो है ना वो हमें शक हुआ कि ये मर्डर केस है। फिर आगे हमने उसी पे जो है वो वर्क किया फर्दर।